आप लोगों ने देख तो लिया कि एक छोटा सा इनिशिएटिव है अबाउट वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर, जिसके अंदर हम फ्री में वुमेन ट्रेनिंग करते हैं। मुझे बोलते हुए तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितने भी लड़कियां हैं यहाँ कि उनमें से मैं 2-3 को किसी को भी बुला के मैं चाहूँगा कि आप लोग मीडिया के सामने ये बताएं कि आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि ये आप लोगों से जानना चाहेंगी। सो एनीबडी फ्रॉम यू ऑल, वुड यू वांट टू कम एंड टॉक? मैं छोटे छोटे एरियाज में भी जाती हूँ, झोपड़पट्टी जैसे एरियाज में जाती हूँ, सोसाइटीज़ भी होते हैं कई जगह, वहाँ भी जाते हैं हम। तो महिलाओं को एक जैसे मैंने कॉन्फिडेंस पाया है, मैं उन लोगों को भी आत्मविश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, जैसा मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है तो आप लोगों का भी बढ़ सकता है। झोपड़पट्टी वाली एरियाज में क्या होता है सर, आए दिन छेड़खानी और ये सब चीज़ें चलती रहती है, दूर दूर से टीज करना या छेड़खानी, दूर से कोई पास से या दूर से। तो इन सब चीज़ों से भी हमको कैसे फेस करना है ऐसे लोगों के साथ, तो वो मैंने एक छोटा सा मतलब शुरुआत किया है। जब से मैंने यहाँ से सीखा है तो मैं वहाँ से मतलब मेरी तरफ से मैंने और भी महिलाओं को जागरूक किया है। चलो, थैंक यू। Say, I have opened this I'll be honest about it, that I was actually, when I opened it, I had to go for my holiday and I just landed about 5 days back, 7 days back, and I have come here and met them for the first time, and today actually being their graduation day, so I thought this was the perfect time to call the whole media and let them know about it, what it is all about. Obviously, from the next batch onwards, I will be coming whenever I'm here on Saturday, Sundays. These girls are going to be training. इनमें से कोई होगा जो advanced classes में भी जाएगा, और somebody will be there who wants to learn more about, मतलब यही class वापस सीखना चाहेंगे. Let me tell you, there were about 60 girls who were there, and out of that 30 of them have been selected, and you can see 30 of them who are going to be graduating today. And graduation doesn't mean that they know everything. They have to still learn a lot. So that is a different training. That is something got to do with knife and more on the Russian side of training. But this is more practical. That tells you about how to carry a weapon. And here I'm telling you, you cannot carry a weapon all the time. You have to use. आप स्ट्रीट पे अगर कोई पत्थर देखते हो, दैट हैज़ टू बिकम योर वेपन. हाथ में कीचेन है, दैट हैज़ टू बिकम अ वेपन. एवरी गर्ल हैज़ बीन गिवन, एक सीटी दी गई है, दैट कैन बी योर वेपन. सो इट्स अ कॉल, मतलब दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट ट्रेनिंग एंड दिस ट्रेनिंग. 3 दिन पहले की बात है, आई वाज शूटिंग विद सोनाक्षी फॉर अ चैनल, एंड उसके अंदर सोनाक्षी को ऐसे बंदूक, रियल बंदूक थी, मतलब रियल मतलब जो फिल्म की बंदूक होती है, एंड उसको ऐसे चलाना है और उसके अंदर गोलियां नहीं थी. यू वोंट बिलीव इट, कोई भी आर्टिस्ट चेक नहीं करता, बट आई हैव दिस हैबिट कि उसको चेक करना है. भले वो जो दे रहा है बंदूक वो कह रहा है कि खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, बट आई चेक्ड इट एंड यू वोंट बिलीव इट, देयर वाज वन बुलेट इनसाइड. There was one bullet inside, and that incident was, I told them and I had shouted at them, it is just about safety. It is very important to take safety and get it done properly. That is why what I am teaching these girls about being observant. Observe things. Before getting into anything, observe it. And यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं which saves lot of people's lives. And that's it. नहीं, बिल्कुल. देखिए, काफ़ी स्कूल्स में अभी तो पीटी या पीई चल रहा है, फिज़िकल ट्रेनिंग या फिज़िकल एजुकेशन. वैसे ही अगर मार्शल आर्ट्स या सिर्फ सेल्फ डिफेंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए एट सम लेवल्स, तो मुझे लगता है काफ़ी चेंज होगा, बदला होगा. और अभी तो हमारा ये प्रयास जारी है कि अभी सरकार में नहीं है, तो सरकार में नहीं होते हुए क्या कर सकते हैं. तो यहाँ हमने बीएमसी के द्वारा जो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलता है उसमें ये ट्रेनिंग चालू की है. जल्दी थाने, नासिक, अदर सिटीज़ में भी जाएंगे, तो ये तो चलता रहेगा हमारा. जहाँ जहाँ ऑप्शन है वहाँ जाएंगे.